7.1, तो जिसका नाम था त्रिकोणमितीय सदिश समीकरण। तो हमने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कराए थे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है आपका sin थीटा कोष्टक 1 प्लस tan थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा कोष्टक 1 प्लस cot थीटा कोष्टक 1 बराबर के cosec थीटा प्लस sec थीटा। देखो सबसे पहले सिंपल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो इसका LHS है, यानी कि LHS लेने पर LHS क्या देगा अपना sin थीटा कोष्टक 1 प्लस tan थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा कोष्टक 1 प्लस cot थीटा। मैंने बताया था सबसे पहले sin और cos को छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें चेंज कर देते हैं, sin और cos में कन्वर्ट। तो देखो सबसे पहले sin थीटा कोष्टक 1 प्लस tan क्या होता है अपना sin बटे cos, sin थीटा बटे cos थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस ऐसे cot क्या होता है अपना cos बटे sin, यानी cos थीटा बटे sin थीटा। देखो अपन का एलसीएम लेते हैं 1 sin थीटा 1 और cos का एलसीएम लोगे क्या आएगा cos थीटा। एक का cos थीटा में लोगे कितना आता है cos थीटा, और cos थीटा इनटू 1 करोगे cos थीटा रहता है प्लस cos के बाद cos में लोगे 1 इनटू sin करोगे sin थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। एक और sin का एलसीएम लोगे कितना आता है sin थीटा, एक का बाद sin लोगे sin और sin इनटू 1 करोगे sin थीटा प्लस ऐसे sin का बाद sin में दोगे 1 इनटू cos करोगे cos थीटा। अब देखो इधर cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो इधर से दोनों में से कॉमन ले लो क्या cos थीटा प्लस sin थीटा, ये कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया तो इधर से sin बटे cos बच गया sin थीटा बटे cos थीटा। इसका तो ये बच गया प्लस इसका ये कॉमन ले लिया, क्या बच गया cos बटे sin। इसके बाद में देखो इधर cos थीटा प्लस sin थीटा, इनका एलसीएम लो क्या आएगा एलसीएम दोनों का cos और sin का sin थीटा cos थीटा, cos का भाग दोगे sin आएगा sin इनटू sin करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे sin का भाग दोगे cos और cos इनटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है 1। इधर चल रहा था अपना cos थीटा प्लस sin थीटा कोष्टक 1 बटे क्या था sin बटे cos sin थीटा इनटू cos थीटा। उसके बाद देखो इसको बटे में रखोगे cos थीटा बटे कितना है sin थीटा बटे cos थीटा प्लस इसको देखो cos बटे sin थीटा बटे कितना बटे में sin थीटा डॉट cos थीटा। देखो इधर एक cos से cos कट गया sin से sin, क्या आएगा अपने पास 1 बटे sin प्लस इसका कितना रहेगा 1 बटे cos। 1 बटे sin किसके बराबर होता है cosec थीटा के प्लस और 1 बटे cos sec थीटा। और हम देखते हैं cosec थीटा प्लस sec थीटा यही मान कितना है अपना RHS का, अतः LHS बराबर के क्या हो गया RHS। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम LHS
LHS को यहाँ का तो उतार दिया हमने। उसके बाद में देखो मैंने पहले ही बताया था साइन और कॉस को छोड़ के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनको किसमें चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। देखो साइन का अपना जो भी तो है ही 1 tan क्या होता है साइन बटे कॉस प्लस कॉस थीटा 1 अपना है ही प्लस ऐसे कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन। इसके बाद में देखो इधर साइन थीटा 1 और कॉस का एलसीएम लोगे कितना आता है कॉस थीटा, एक का भाग कॉस में दोगे कॉस थीटा आता है प्लस कॉस का भाग कॉस में दोगे 1 और 1 इंटू साइन करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे एक और साइन का एलसीएम लोगे कितना आता है साइन, एक का भाग साइन में दोगे साइन, साइन इंटू 1 कर दो साइन प्लस साइन का भाग साइन में दोगे 1 इंटू कॉस करोगे कॉस थीटा। इसके बाद में देखो हम देखते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लिया। इसके बाद में देखो इसका क्या बचा साइन बटे कॉस प्लस इसका बचेगा कॉस बटे साइन। इसके बाद में ये अपना क्योंकि तो इन दोनों का एलसीएम लोगे देखो कॉस और साइन का एलसीएम लेने पर क्या आता है साइन का कॉस थीटा, कॉस का भाग देते हैं तो क्या आता है साइन और साइन इंटू साइन करोगे साइन स्क्वायर प्लस ऐसे साइन का भाग दोगे कितना आता है कॉस और कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, मैंने यहाँ पर एक मान रख दिया इसका। उसके बाद में देखो दोनों में cos थीटा प्लस sin थीटा 1 बटे sin थीटा डॉट cos थीटा, दोनों पर अलग लिख दिया है cos थीटा बटे sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस ऐसे ही sin थीटा बटे में क्या sin थीटा डॉट cos थीटा, एक cos से cos कट गया ऐसे इसका sin से sin काट दिया, इससे क्या बच रहा ओनली 1 बटे sin, इधर बच रहा है 1 बटे cos। हम जानते हैं कि 1 बटे sin किसके बराबर होता है cosec के और 1 बटे cos sec के, और हम देखते हैं cosec थीटा प्लस sec थीटा यही क्या है अपना RHS, अतः LHS बराबर के RHS। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा प्लस tan थीटा डॉट sin थीटा प्लस cos q थीटा बराबर के sec थीटा। तो देखो सबसे पहले LHS लेने पर और LHS अपना sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos q थीटा प्लस देखो मैंने यहाँ से cos को पहले लिख दिया है प्लस tan थीटा डॉट sin थीटा। अब देखो हम देखते हैं कि देखो sin स्क्वायर डॉट cos थीटा प्लस cos q थीटा दोनों में cos कॉमन है तो यहाँ से हम cos कॉमन ले लेंगे cos थीटा से कॉमन लेने पर इसका क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से एक cos बाहर ले गया कितना बचेगा 3 में से 2 यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डॉट sin थीटा। और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 cos थीटा इंटू 1 प्लस tan का मान क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा इंटू sin थीटा। cos इंटू 1 करोगे cos थीटा प्लस sin इंटू sin करोगे sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। दोनों का एलसीएम लो, एक और cos का एलसीएम लेने पर कितना आता है cos थीटा। अब एक का भाग cos में दोगे कितना आएगा cos और cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे cos का भाग दोगे cos में एक बार जाएगा 1 इंटू sin करोगे sin स्क्वायर थीटा। और फिर हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बटे cos थीटा और 1 बटे cos किससे बराबर होता है sec थीटा। और हम देखते हैं कि sec थीटा ये अपना क्या है RHS, अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर के है 1 प्लस
सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस अपना टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब इनके मानों को रखते हैं। टेन क्या होता है अपना साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन थीटा प्लस ऐसे कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन थीटा 1 माइनस टेन क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वन ऐसे लेते हैं इसका भी साइन बटे कॉस बटे 1 और साइन का ऐसे लोगे कितना आता है साइन थीटा। एक का भाग साइन दोगे साइन और साइन इंटू 1 करोगे साइन थीटा माइनस साइन का भाग साइन दोगे एक बार एक इंटू कॉस करोगे कॉस थीटा प्लस ऐसे कॉस बटे साइन थीटा बटे एक और कॉस का ऐसे लोग कितना आता है कॉस थीटा एक का भाग कॉस में दोगे कॉस और कॉस इंटू 1 करोगे कॉस थीटा प्लस कॉस का भाग कॉस में दोगे एक बार एक इंटू साइन करोगे साइन थीटा। इसके बाद देखो साइन बटे कॉस थीटा इनटू देखो बटे में जब कभी भिन्न की संख्या के बटे में भी भिन्न वाली संख्या हो तो क्या होता है अंश हर में और हर अंश में जाता है इनटू में। देखो इधर तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा था बटे में क्या था कॉस थीटा माइनस कॉस बटे साइन तो साइन अंश में और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में प्लस क्या रहता है कॉस बटे साइन इनटू इसको भी देखो तो कॉस जो हर का है वो तो अंश में बटे क्या होगा cos थीटा प्लस sin थीटा। इसके बाद में देखो sin इंटू साइन करोगे sin स्क्वायर बटे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही sin थीटा ये अपना cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखते हैं हम दोनों के हल में कोई भी चीज क्या है कॉमन नहीं है तो देखो दोनों का एलसीएम मिलोगे तब भी कॉमन नहीं है ना कोई भी चीज तो देखो क्या करोगे हमको पता है कि हम अपना जो sin थीटा माइनस cos थीटा है अगर मैं इसमें से माइनस वाले लेता हूँ या फिर देखो इधर ये अपना कितना है सॉरी देखो यहाँ पर ये क्या है माइनस का 1 यहाँ पे देखो एक का वर्ग cos में दिया था यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का तो ये चिन्ह किसका होगा माइनस। देखो इधर sin थीटा माइनस cos थीटा इसमें अपना cos थीटा माइनस sin थीटा तो दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ से माइनस वाला ले लेता हूँ इसमें से क्या करता हूँ मैं माइनस वाला तो जो sin जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो cos प्लस का वो माइनस का जैसे कि sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा बट इन cos sin थीटा माइनस cos थीटा ये कॉल तो अपना जगह तो उतार दिया। देखो दस मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ये अपना cos स्क्वायर थीटा है ही sin थीटा
देखो अगर मैंने यहाँ से माइनस आ जाए तो जो कॉस प्लस का है वो तो किसका हो जाएगा माइनस का, और जो साइन माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो साइन प्लस का हो गया कॉस माइनस का। अब दोनों में से एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, क्या है एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम ले दिया। अब cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा भागोगे कितना आएगा sin, और sin इनटू sin स्क्वायर करोगे तो sin क्यू थीटा, चिन्ह माइनस का है तो माइनस। ऐसे ही sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का इसमें भागोगे तो क्या आएगा ओनली cos, और cos इनटू cos स्क्वायर करोगे तो cos क्यू थीटा। इसके बाद देखो हम देखते हैं यहाँ पर सारा सम क्या हो गया, कौन सी तो मैं समीकरण का लिखता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होती है वो समीकरण ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि sin क्यू माइनस cos क्यू थीटा को मैं समीकरण में ओपन कर दूंगा। तो देखो इसके बाद में देखो इसको ओपन करो sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, किस समीकरण से a क्यू माइनस b क्यू, तो a माइनस b, a कितना अपना sin, b कितना है cos, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस b हो गया a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर प्लस ab यानी कि sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है अपना sin थीटा डॉट cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके बाद में देखो sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों कट गए। हम देखते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो साथ में लिखता हूं मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा, और बटे में क्या रहेगा ओनली sin थीटा डॉट cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा बटे में अपना sin थीटा डॉट cos थीटा। देखो इन सबको अलग अलग लिखेंगे, वन बटे sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा बटे sin थीटा डॉट cos थीटा। इसको भी अलग लिख दो, वन बटे sin थीटा इंटू वन बटे cos थीटा प्लस, देखो ये कट जाएगा इसका मान कितना एक, वन बटे साइन किसके बराबर होता है कोसेक थीटा डॉट वन बटे cos सेक थीटा प्लस वन, और हम देखते हैं कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा प्लस वन, यही कितना है अपना RHS, अतः LHS बराबर RHS। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, देखो कौन सा है sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक cos a प्लस sec a कोष्टक 1 स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS लेने पर LHS है अपना sin a प्लस कोसेक a
कोष्टक 1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। देखो इस सवाल में हम देखते हैं sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर है, ऐसे cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस b के सब्स्टिट्यूशन से ओपन कर सकते हैं सीधा दोनों को। देखो कौन सा सब्स्टिट्यूशन का a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दोनों का सब्स्टिट्यूशन से ओपन करो। देखो इसको करोगे ओपन करो इसको sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस b स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर a प्लस इसको करोगे cos a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 cos a डॉट sec a प्लस b स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर a। इसको एक दूसरे से दोनों को ओपन कर दिया है। इसके बाद में देखो sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a डॉट हम जानते हैं cosec a किसके बराबर होता है 1/sin a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a डॉट ऐसे ही सेम इसके बराबर होता है 1/cos प्लस sec स्क्वायर a। मतलब देखो sin से sin कट गया इसका, ऐसे इसका cos से cos sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखो मैंने cos को आगे लिख दिया है sin के साथ में, इसका बच गया 2 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। देखो इधर मैंने क्या किया है sin स्क्वायर a cos को आगे लिख दिया है cos स्क्वायर a प्लस 2 cosec स्क्वायर a और sec स्क्वायर a। ठीक है, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 प्लस 2 हम जानते हैं cosec स्क्वायर a एक सॉल्यूशन में क्या बताई थी मैंने cosec स्क्वायर a की क्या बताई थी वो 1 प्लस cot स्क्वायर a, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है sec स्क्वायर a। एक सॉल्यूशन क्या बताई थी कौन सी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर के cosec स्क्वायर थीटा। तो मैं cosec स्क्वायर थीटा की लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसके यहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन सम कर ली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर के क्या था sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने cosec स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिया 1 प्लस cot और sec की जगह पर क्या रखा हूं 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब जोड़ो 1 और 2 3 3 और 2 5 6 और 1 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, सॉरी a है और यही मान कितना है अपना RHS का, अतः LHS बराबर के RHS। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहले मैंने LHS उतारा है, LHS को यहाँ पर तो लिख दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, ऐसे इसमें भी देखो cos a प्लस sec स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम दोनों को सॉल्यूशन का a प्लस b के होल स्क्वायर से मैंने दोनों को ओपन कर दिया है। देखो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर cos sin स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 sin a cos a प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a प्लस ऐसे इसको a प्लस b समीकरण से ओपन करोगे a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर प्लस 2ab 2 a है अपना cos a और b अपना sec a प्लस b का स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर a। उसके बाद में देखो इधर sin स्क्वायर a अपना है प्लस 2 sin अपना है तो अब हम देखते हैं कि cosec a किसके बराबर होता है 1/sin के प्लस cosec स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ऐसे में सेक को चेंज कर दिया 1/cos और प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन से साइन कट गया क्योंकि इनटू में दोनों, ऐसे कॉस से कॉस काट दिया है। इसके बाद देखो sin स्क्वायर ए, इसका sin स्क्वायर ए, इसके बाद मैंने इसके साथ में cos लिख दिया है, cos स्क्वायर ए 2, इसका भी 2 और sec स्क्वायर ए प्लस के sec स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 प्लस के 2 प्लस के 2। इसके बाद देखो इधर cosec स्क्वायर ए एक समीकरण में होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इसके यहाँ पे मैंने रख दिया 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। ऐसे sec की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 और 2 3 और 2 5 6 और 1 7 cot स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, यही मान हम देखते हैं किसका है अपना RHS का। तो अतः सिद्ध होता है कि LHS बराबर के RHS। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा बराबर के sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा कोष्टक 1। तो सबसे पहले वही LHS लेते हैं। LHS लेने पर और LHS है अपना sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा। देखो हम यहाँ पर हम जानते हैं 8 को लिख सकते हैं हम कि sin 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऐसे ही cos 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 4 की घात 2 पर हो गए तो 4 में 8 होता है। ऐसे ही इसका भी अब देखो हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी कौन सी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि a प्लस b a माइनस b और a प्लस b दोनों को ओपन करोगे इसे ओपन करो sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, एक बार तो माइनस कर दिया एक बार प्लस, यानी कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसके बाद में देखो हम 4 को भी इसी तरह चेंज कर सकते हैं sin तो 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही cos 4 को भी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस को लिखो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद में फिर देखते हैं हम कि यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समीकरण लग रही है, वही वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार हम इसको डबल ओपन कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में देखो sin थीटा माइनस cos थीटा और स्क्वायर है, ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद में इधर लिखो sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इधर हमको पता है कि RHS में अपने में -2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम +2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जोड़ भी दिया और क्या कर दो बता भी दो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो इधर मैंने क्या किया है 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जोड़ भी दिया और माइनस भी कर दिया -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अगर हम काटेंगे इसको तो कट जाएगा अपना वही वाला फॉर्म रह जाएगा, ठीक है। जो चीज मैंने जोड़ दिया उसको मैंने घटा भी दिया। अब देखते हैं हम sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान तो एक होता है। इसको देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये क्या बन रहा है अपना, इसे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, इसका मतलब सर्वसम में किसकी बन रही है a प्लस b वाली सर्वसम क्या होती है, देखो a प्लस b की सर्वसम क्या होती है a स्क्वायर प्लस
2b यानी कि a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इस रिजल्ट में a स्क्वायर है अपना sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। इसको मैं लिख देता हूँ यानी कि सीधा a प्लस b की होल स्क्वायर। तो लिख दो इसको यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस b की सबसे हम ओपन करते हैं और क्या रहेगा मतलब माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। ये रह गया एक इंटू इसको देखो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करोगे कितना होता है इसका मान 1 और 1 का स्क्वायर भी माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। देखो इसके बाद देखते हैं हम sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करते हैं हम क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। और हम देखते हैं यही मान कितना है अपना RHS। अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। जो इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर के cot थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS से अपना अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे cos प्लस 1 बटे ऐसे ही सेक थीटा 1 बटे cos थीटा माइनस 1 दोनों बीच में 1 लगा दिया है। देखो एलसीएम लो cos और 1 थीटा का 1 का एलसीएम लो कितना आता है cos थीटा ही आता है। cos का cos में भाग दोगे 1 इंटू 1 करोगे 1 प्लस 1 का भाग cos थीटा दोगे cos थीटा और cos थीटा इंटू 1 करोगे cos थीटा रहता है बटे ऐसे ही इधर एलसीएम लो cos थीटा प्लस 1 करोगे क्या आता है cos थीटा cos का cos में भाग दोगे 1 इंटू cos 1 करोगे 1 माइनस 1 का भाग cos में दोगे cos और cos इंटू 1 करोगे cos थीटा अंडर रूट 1 प्लस के cos थीटा बटे cos थीटा इंटू देखो बटे की संख्या अपने बटे में है तो हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में पहुंच जाएगी इंटू के बाद। तो यानी कि cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा और से cos कट जाएगा क्या रहेगा अपना अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। अब देखो मैंने पहली वीडियो में बताया था कभी भी हर किसमें रूट में हो तो क्या करते हैं अंश व हर में उसकी सही हुई संख्या का गुणा करते हैं। देखो अगर अंश व हर में किसका 1 प्लस cos थीटा का गुणा करने पर हम देखते हैं क्या था अपना हमें 1 माइनस cos थीटा है तो हमने 1 प्लस cos का कर दिया। अगर 1 प्लस cos थीटा होता तो किसका करते 1 माइनस cos थीटा क्योंकि हमको पता है हर का हम संयुग्म संख्या मतलब होगा उल्टी। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस होती तो माइनस
तो देखो गुणा करो इसको, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा। तो इंटू करो दोनों का, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। ऐसे इसका करोगे 1 इंटू 1 करोगे बटे में 1 माइनस प्लस माइनस कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, हम देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर मैं साइन इसको कॉस को पक्षांतर कर देता हूँ 1 माइनस कॉस बटा उधर जाके कॉस को माइनस में, तो 1 माइनस कॉस का जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर। तो मैंने लिए तो क्या है 1 माइनस कॉस को डिवाइड में क्या रख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर अंडर रूट हटाते हैं, स्क्वायर से इसका तो वर्गमूल हट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही इसका स्क्वायर से इसका भी हट जाएगा, कितना जाएगा बटे में साइन थीटा। दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर हट गया वर्गमूल से, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों का अलग लिखो 1 बटे साइन थीटा प्लस ऐसे ही कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों का अलग लिख दिया मैंने 1 बटे साइन प्लस कॉस बटे साइन। और हम जानते हैं कि 1 बटे साइन किसके बराबर होता है अपना, कोसेक थीटा के, प्लस और कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। और हम देखते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है अपना, आरएचएस, किसके बराबर है, आरएचएस। तो अतः एलएचएस बराबर के आरएचएस। ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक 1 कोष्टक साइन थीटा माइनस कोष्टक 1 बटे सेक क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बराबर के साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस अपना 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा कोष्टक 1 कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा। तो देखो सबसे पहले साइन और कॉस को जोड़ करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस ऐसे टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या रहेगा अपना सेक क्यू थीटा। सेक क्या होता है 1 बटे कॉस और क्यू है तो क्यू माइनस ऐसे कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन 1 बटे साइन और क्यू है तो क्यू थीटा। अब एलसीएम लेते हैं। देखो साइन और कॉस का एलसीएम लोगे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, एक का बाद साइन थीटा कॉस थीटा में लोगे कितना आता है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का गुणा एक से करोगे क्या रहता है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस है तो प्लस साइन का भाग दोगे कितना आएगा कॉस और कॉस इनटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
ऐसे ही cos का भाग दोगे कितना sin, और sin इंटू sin करोगे sin स्क्वायर थीटा cos sin थीटा माइनस cos थीटा, और बटे में क्या है अपना 1/sin क्यू थीटा माइनस 1 माइनस cos क्यू थीटा माइनस 1 माइनस sin क्यू थीटा। देखो इन दोनों का भी एलसीएम लो, कितना आएगा sin क्यू थीटा डॉट cos क्यू थीटा। cos क्यू थीटा का भागोगे कितना आएगा sin क्यू थीटा, और sin क्यू थीटा का बड़ा एक से करोगे sin क्यू थीटा माइनस, ऐसे ही sin क्यू थीटा का भागोगे cos क्यू थीटा, और cos क्यू थीटा इनटू एक करोगे क्या आता है cos क्यू थीटा। इसके बाद में देखो इधर क्या बन गया sin थीटा डॉट cos थीटा। तो हम देखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1 बटे sin थीटा cos थीटा, और इधर इंटू में क्या था अपना sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो हर में अपना हर को मैं इंटू में लिख रहा हूँ, तो जो हर है वो तो अंश में, यानी कि sin क्यू थीटा डॉट cos क्यू थीटा बटे में क्या है sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा। इसके बाद में देखो sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा डॉट cos थीटा इंटू sin क्यू थीटा डॉट cos क्यू थीटा बटे। अब इधर देखो हम देखते हैं यहाँ पर एक सरल समीकरण लग रही है, कौन सी ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन सी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू, जो ओपन होती है आपकी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन करो, a माइनस बी यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी sin थीटा cos थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा डॉट cos थीटा इंटू sin क्यू थीटा डॉट cos क्यू थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो उधर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान तो एक होता है 1 प्लस sin थीटा और डॉट cos थीटा। अब देखते हैं हम sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस 1 कट गया, sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा क्या रहेगा अपना sin क्यू थीटा डॉट cos क्यू थीटा बटे sin थीटा डॉट cos थीटा। देखो इधर sin थीटा cos थीटा से एक sin से एक sin एक cos कट जाएगा, क्या आ जाएगा अपना sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। तो यही मान कितना अपना RHS, अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 sin थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस
cos थीटा बराबर के 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर के 2 बटे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा। देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा का एलसीएम क्या आएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। ऐसे मिले दोनों का। sin थीटा माइनस cos थीटा का भाग दोगे कितना आएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा आएगा और sin थीटा प्लस cos थीटा का इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही sin थीटा प्लस cos थीटा का भाग दोगे तो कितना आएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा का इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा करोगे तो क्या आएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद में देखो हम देखते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसे ही sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को a प्लस b की सर्वसमास से ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस b यानी कि cos स्क्वायर थीटा। कैसे इसको ओपन करोगे? किससे? a माइनस b की से। sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या है अपना sin थीटा माइनस cos थीटा बटे इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। देखो इधर 2 sin थीटा cos थीटा प्लस का है और इधर 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का पड़ जाएगा। sin थीटा प्लस cos थीटा हम देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मान कितना होता है इसका? 1 प्लस ऐसे इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान 1 और बटे में क्या है अपना? देखो इधर sin इंटू sin करोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा। एक और एक 2 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको देखो हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब देखो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है RHS में क्या है? 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो इधर 2 बटे sin की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? कैसे? हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को यहीं लेकर के 1 माइनस cos को पहचान कर दूं तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो sin स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने sin की जगह पे क्या लिख दिया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस cos अपना है ही। इसके बाद देखो तो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा और माइनस के cos स्क्वायर थीटा तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा। और हम देखते हैं कि 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ये क्या है अपना? RHS। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 से डबल देखते हैं। देखो इधर समीकरण नंबर 1 से 2 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा
अब हमको सिद्ध करना है ये वाला RHS। तो देखो यार, अगर cos की जगह पर 2/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की हम क्या रख सकते हैं, हम 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा जो कि तो बराबर 1, sin को क्वेश्चन करोगे माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि cos की जगह हम क्या रख सकते हैं, उठा करके 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 - sin स्क्वायर थीटा टू sin स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा टू। देखो सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस के और sin स्क्वायर थीटा प्लस के कितने प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। और हम देखते हैं कि यही मान कितना है अपना RHS का। अतः LHS बराबर की कितना आ गया, RH